सास और बहू की चाय पार्टी शुरुआत। रात का समय था और छोटे से घर में हलचल थी। सब कुछ साफ सुथरा था। घर में सुगंधित मोमबत्तियों की खुशबू फैल रही थी और कहीं दूर से चाय बनाने की आवाज आ रही थी। यह कोई साधारण शाम नहीं थी। आज सास और बहू ने मिलकर एक चाय पार्टी का आयोजन किया था। इसका आयोजन एक खास उद्देश्य से किया गया था और वह उद्देश्य था चाय के माध्यम से एक दूसरे के साथ कुछ अच्छे पल बिताना और चाय बनाने की कला में एक दूसरे से टिप्स और सलाह लेना। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। सास श्रीमती कुमुद। श्रीमती कुमुद, जो इस घर की सास थी, बहुत ही परिष्कृत और समझदार महिला थी। उनकी उम्र 55 साल थी, लेकिन उनका जोश और हंसी कभी कम नहीं होती थी। कुमुद जी का मन था कि चाय पार्टी में न केवल वह अपनी बहू से चाय बनाने के टिप्स लें, बल्कि अपनी कई सालों की अनुभवों की कहानियां भी साझा करें। कुमुद जी की चाय बनाने का तरीका बेहद खास था। वह हर चाय को बहुत प्यार और ध्यान से बनाती थी। उनकी चाय में कुछ ऐसा खास था जो किसी और के हाथ में नहीं आता था। बहू साक्षी। साक्षी, कुमुद जी की बहू, एक आधुनिक लड़की थी। वह 28 साल की थी और अपने कामकाजी जीवन के साथ साथ घर के काम भी संभालती थी। साक्षी को चाय का बहुत शौक था, लेकिन उसे यह हमेशा महसूस होता था कि सास के मुकाबले उसकी चाय में वह बात नहीं आ पाती। कुमुद जी की चाय हमेशा कुछ अलग ही स्वाद वाली होती थी। साक्षी ने ठान लिया था कि इस चाय पार्टी के दौरान वह अपनी सास से चाय बनाने के सारे सीक्रेट सीखेगी। आज साक्षी ने घर को अच्छे से सजाया था। वह जानती थी कि इस चाय पार्टी का महत्व सिर्फ स्वाद में नहीं था, बल्कि रिश्तों की मिठास में भी था। कुमुद जी और साक्षी दोनों ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा था। कुछ लोग आए थे और कुछ दूर दूर से थे, जिन्हें ऑनलाइन ज्वाइन करना था। सभी का स्वागत बहुत ही उत्साह के साथ किया गया। चाय की पार्टी की शुरुआत। साक्षी, तुमने तो पूरा घर सजाया है, कुमुद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब उन्होंने साक्षी को चाय के कप सेट करते हुए देखा। बस सासू माँ, थोड़ा सा मन से काम किया है। अब देखिए, चाय पार्टी में तो सब कुछ खास होना चाहिए, है ना? साक्षी ने हंसते हुए जवाब दिया। सच है, लेकिन आज का दिन तो हमारी चाय के बारे में है। हम दोनों मिलकर सबको बताएंगे कि चाय कैसे बनानी चाहिए। और हाँ, तुम मेरे पुराने तरीके भी जानोगी, कुमुद जी ने अपनी बहू को इशारों में समझाया। साक्षी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सासू माँ, मुझे आपकी चाय बनाने की कला जाननी है। थोड़ी देर बाद घर में चाय के कप और चाय पत्तियों का भी वितरण शुरू हो गया था। रिश्तेदार और दोस्त एक एक करके आ रहे थे। चाय के कप में हल्के गुलाबी रंग की चाय, उफ़, वह देखने में ही आकर्षक लग रही थी। साक्षी ने सबसे पहले कुमुद जी की चाय का स्वाद चखा। यह चाय बिल्कुल अलग थी, एक खास मसाले का स्वाद, हल्का सा मिठास, और सबसे खास बात, चाय में कुछ ऐसा था जो आपको अंदर से गर्माहट महसूस कराता था। माँ, आपकी चाय में तो कुछ अलग ही बात है। क्या मसाले डालती हो? साक्षी ने चाय का कप रखते हुए पूछा। अरे बेटा, यह तो एक राज है, कुमुद जी मुस्कुराईं। लेकिन आज तुम मेरी बहू हो, तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी।
बस ध्यान से सुनो। कुमुद जी ने थोड़ी देर के लिए रुकते हुए कहा, मैं चाय पत्तियां डालने से पहले एक छोटी सी चीनी की चुटकी, दालचीनी की एक छोटी सी छड़ी, लौंग, इलायची और अदरक के टुकड़े डाल देती हूँ। फिर चाय पत्तियां डालकर उबालती हूँ। लेकिन असली राज तो इस सटीक समय पर उबालने में है। ओह, तो इसलिए आपकी चाय में इतना अच्छा स्वाद है। साक्षी ने बड़ी ध्यान से सुना। मुझे लगता है मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल बेटा, आज तुम खुद अपनी चाय बनाकर देखो, कुमुद जी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बीच पार्टी में हर कोई अपनी अपनी चाय का आनंद ले रहा था। साक्षी ने एक चाय बनाने का निश्चय किया। वह चाय बनाने की तैयारी करने लगी। कुमुद जी ने उसकी मदद करना शुरू किया। कुमुद जी को देखकर साक्षी ने सोचा कि अगर वह अपनी सास की तरह चाय बनाए तो उसके चाय बनाने के तरीके में निखार आ सकता है। अब तुम देखोगी, कुमुद जी ने धीरे से कहा, चाय बनाने में प्यार और धैर्य बहुत जरूरी होता है। सिर्फ जोश में नहीं, ध्यान से हर चीज को करना चाहिए। साक्षी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है सासू माँ, अब मुझे पूरी तरह से समझ आ गया है कि यह चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक कला है। आज की पार्टी की शुरुआत बहुत ही अच्छी रही थी, लेकिन सच्ची जादू की शुरुआत अभी बाकी थी। चाय बनाने की कला। चाय पार्टी का माहौल बहुत ही हल्का फुल्का और उत्साही था। हर जगह हंसी खुशी का माहौल था। रिश्तेदार और दोस्त आपस में मिलकर बातचीत कर रहे थे और साक्षी चाय बनाने में पूरी तरह से जुटी हुई थी। कुमुद जी अपनी बहू को चाय बनाने के नए तरीके और टिप्स सिखा रही थी, जबकि वह खुद चाय बनाने के लिए बारीकी से ध्यान दे रही थी। आज साक्षी के लिए एक नया अनुभव था अपनी सास से चाय बनाने के किस्से सुनना और उनके साथ मिलकर चाय की सही विधि को जानना। साक्षी की चाय बनाने की कोशिश। ठीक है सासू माँ, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है, साक्षी ने उत्साह से कहा। अब मुझे अपनी चाय खुद बनानी है। बिल्कुल बेटा, आज तुम अपनी चाय खुद बनाओगी और देखोगी कि इसमें क्या खास बात होती है, कुमुद जी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर साक्षी को चाय बनाने का पूरा तरीका समझाने लगी। साक्षी ने सबसे पहले कुमुद जी से लिए गए सारे मसाले एक ट्रे में रख लिए। उसने दालचीनी की छड़ी, इलायची के दाने, लौंग, अदरक और चीनी की एक चुटकी को एक साथ रख लिया। चाय पत्तियां भी तैयार थी। साक्षी के मन में थोड़ी घबराहट थी क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि कुमुद जी की चाय में वह जादू है जो किसी और की चाय में नहीं होता। लेकिन आज उसने ठान लिया था कि वह भी अपनी सास की तरह बेहतरीन चाय बनाएगी। मैं चाय बनाने की शुरुआत करती हूँ सासू माँ, साक्षी ने कहा और चाय पत्तियां डालने के लिए पानी को उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। ध्यान रखना बेटा, पानी उबालते समय अगर तुम मसाले डालने का सही समय भूल जाती हो तो स्वाद थोड़ा अलग हो सकता है, कुमुद जी ने थोड़ी सलाह दी। पहले पानी उबालने दो, फिर मसाले डालो और बाद में चाय पत्तियां डालना। साक्षी ने ध्यान से कुमुद जी की बातें सुनी और पूरी कोशिश की कि किसी भी कदम में कोई गलती न हो। थोड़ी देर बाद पानी उबालने लगा और साक्षी ने मसाले डालने की प्रक्रिया शुरू की। उसने दालचीनी की छड़ी को तोड़ते हुए उसमें डाला, फिर इलायची के दाने और लौंग डालते हुए कुमुद जी की दिशानिर्देशों का पालन किया। अब पानी को थोड़ा और उबालने दो और फिर चाय पत्तियां डाल दो, कुमुद जी ने कहा। साक्षी ने चाय पत्तियां डालीं और ध्यान रखा कि पानी ठीक से उबल रहा है। थोड़ी देर बाद साक्षी ने चाय को चूल्हे से उतार लिया और उसमें एक चुटकी चीनी डाली। अब साक्षी को अपनी चाय का स्वाद देखकर महसूस हुआ कि यह वही तरीका था जिसे कुमुद जी हमेशा अपनाती थी। अब इसे थोड़ी देर उबालने दो,
ताकि सारी खुशबू बाहर निकल आए। कुमुद जी ने फिर से समझाया। कुछ मिनट बाद साक्षी ने चाय का स्वाद चखा और फिर मुस्कुराते हुए कुमुद जी से कहा, सासू माँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि आपकी चाय में वह खास बात क्या होती है। यह वाकई बहुत स्वादिष्ट हो गई है। कुमुद जी ने चाय का कप लिया और एक घूंट भरा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। देखो, सही तरीका और धैर्य से काम करने पर चाय का स्वाद कैसा बदल सकता है। तुम्हारी चाय अब ठीक उसी तरह स्वाद ले रही है जैसे मुझे चाहिए था। साक्षी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह समझ गई थी कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि एक कला है, और कुमुद जी की तरह इसे बनाने के लिए समर्पण और धैर्य दोनों की जरूरत होती है। साक्षी ने अपने हाथों से चाय बनाकर यह साबित किया कि उसने अपनी सास के तरीके को पूरी तरह से समझ लिया था। चाय के साथ बातचीत। अब जब चाय पार्टी अपने चरम पर थी, साक्षी और कुमुद जी दोनों के बीच एक गहरी बातचीत हो रही थी। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बातचीत के बीच दोनों सास बहू ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। कुमुद जी ने बताया कि जब वह युवा थीं, तो चाय उनके लिए एक साधारण काम था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसमें एक विशेष तरीके को ढूंढा। चाय हमेशा से मेरे लिए प्यार का एक रूप रही है, बेटा, कुमुद जी ने कहा। जब मैं चाय बनाती थी, तो मुझे लगता था कि जैसे मैं घर के हर सदस्य के लिए कुछ खास कर रही हूँ। साक्षी ने भी अपनी बात साझा की, सासू माँ, मुझे यह समझ में आया है कि चाय सिर्फ पेय नहीं होती, यह घर की संस्कृति और रिश्तों का हिस्सा बन जाती है। हम जब चाय साथ में पीते हैं, तो वह सिर्फ चाय नहीं, बल्कि एक साझा पल होता है। कुमुद जी मुस्कुराईं और साक्षी को एक सराहना भरी नजर से देखा। ठीक कहा, बेटा। चाय में रिश्तों का स्वाद छिपा होता है, और अब तुमने इसे समझ लिया है। चाय पार्टी का मजा। चाय पार्टी का आनंद अब और भी बढ़ चुका था। हर कोई चाय का आनंद ले रहा था, और साक्षी को अपने बनाए चाय के लिए तारीफें मिल रही थी। वह खुशी से मुस्कुराती हुई कुमुद जी के पास आई और बोली, सासू माँ, आज तो मैंने अपनी चाय बनाई है, लेकिन मुझे आपका तरीका अपनाना बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बेटा, यह तुम्हारी चाय है, तुम्हारा प्यार है। मैं जानती थी कि तुम इसे सीख जाओगी, कुमुद जी ने साक्षी की पीठ थपथपाते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे को समझा, और एक सास और बहू के रिश्ते में एक नई गर्मजोशी और समझ का इजाफा हुआ। चाय की पार्टी ने न सिर्फ चाय के स्वाद को बढ़ाया, बल्कि रिश्तों को भी और गहरा कर दिया। यह चाय पार्टी न केवल स्वाद में भरपूर थी, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने का एक खूबसूरत तरीका भी बन गई थी। और साक्षी ने आज यह समझ लिया था कि एक छोटी सी चाय भी रिश्तों को मजबूत करने का एक बड़ा माध्यम बन सकती है। अगली पार्टी का इंतजार। लेकिन इस चाय पार्टी का एक और राज था, यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली बार कुमुद जी और साक्षी ने मिलकर एक और चाय पार्टी का विचार किया। अब उनका लक्ष्य था एक नई चाय बनाने की विधि को इजाद करना, जो और भी स्वादिष्ट हो। हम अगली बार और बेहतर चाय बनाएंगे, साक्षी ने उत्साहित होकर कहा। कुमुद जी ने हंसी के साथ कहा, यह तो बस शुरुआत है, बेटा। चाय बनाने की कला कभी खत्म नहीं होती। रिश्तों की मिठास। चाय पार्टी के बाद साक्षी और कुमुद जी के बीच एक नया रिश्ता बन गया था, जो पहले कभी नहीं था। न सिर्फ चाय बनाने की कला की समझ, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और सोच को जानने का एक नया अवसर भी मिला था। यह चाय पार्टी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी थी, और अब साक्षी को महसूस हो रहा था कि वह अपनी सास से बहुत कुछ सीख चुकी थी, और उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया था। नई चाय का इशारा। चाय बनाने के बाद दोनों सास बहू ने तय किया कि अगली बार वे कुछ नया ट्राई करेंगी।
कुमुद जी ने साक्षी को एक नए चाय के मसाले के बारे में बताया, जिसे वह वर्षों से बनाती आ रही थी, लेकिन कभी किसी से साझा नहीं किया था। वह चाय, जो हर्बल और मसालों का अद्भुत संयोजन थी, कुमुद जी का पसंदीदा था। यह चाय न सिर्फ शरीर को ताजगी देती थी, बल्कि मन को भी शांति का एहसास कराती थी। बेटा, अगली बार हम एक नई चाय बनाएंगे। यह चाय तुमने पहले कभी नहीं पी होगी, कुमुद जी ने साक्षी से कहा। यह चाय हर्बल मसालों से बनाई जाती है और इसमें अद्भुत स्वाद होता है। ओह सासू माँ, मुझे तो ये सुनकर ही बहुत रोमांचक लग रहा है। मैं इस चाय को बनाने के लिए तैयार हूँ, साक्षी ने उत्साहित होकर कहा। कुमुद जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, कल हम इसे बनाएंगे। मैं तुम्हें इसे बनाने की पूरी विधि समझाऊंगी। हर्बल चाय की तैयारी। अगले दिन साक्षी और कुमुद जी चाय बनाने के लिए एक साथ रसोई में खड़ी थी। इस बार चाय के स्वाद में कुछ नया था। कुमुद जी ने साक्षी को हर्बल चाय बनाने का तरीका समझाना शुरू किया। बेटा, इस चाय में सबसे पहले हमें ताज़े हर्बल पत्तियां लेनी होती हैं, जैसे तुलसी के पत्ते, शहद, अदरक, दालचीनी और लौंग। ये सभी चीजें न सिर्फ चाय का स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि यह शरीर को ताजगी और ऊर्जा भी देती हैं, कुमुद जी ने समझाया। साक्षी ने ध्यान से सब कुछ सुना। कुमुद जी ने सबसे पहले तुलसी के पत्ते और अदरक डाले। फिर दालचीनी और लौंग की खुशबू रसोई में फैलने लगी। साक्षी ने चाय के पानी को धीरे धीरे उबालने दिया, ताकि सारे मसाले अपनी पूरी खुशबू छोड़ सकें। सासू माँ, आप हमेशा इतनी सटीकता से चाय बनाती हो, और ये सब करने के बाद भी कभी ये काम नहीं लगता, साक्षी ने कहा। मेरे लिए तो चाय बनाना कभी इतना सरल नहीं लगता था। कुमुद जी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, अगर आप जो भी कर रहे हो, उसे मन से करो तो वो कभी कठिन नहीं लगता। चाय बनाना भी एक कला है, और उसमें प्यार और समर्पण होना चाहिए। चाय अब तैयार हो चुकी थी। कुमुद जी ने साक्षी को चाय का कप दिया, और दोनों ने एक साथ बैठकर चाय पीनी शुरू की। चाय का जादू। जैसे ही साक्षी ने पहला घूंट लिया, उसकी आंखें चमक उठीं। वह चाय का स्वाद महसूस कर रही थी। यह स्वाद न केवल मसालों का था, बल्कि उसमें एक अद्भुत शांति और ताजगी भी थी। साक्षी को लगा जैसे उसका शरीर और मन दोनों एक साथ आराम कर रहे थे। सासू माँ, यह चाय तो बहुत अद्भुत है। यह शरीर को भी ताजगी देती है और मन को भी शांति मिलती है, साक्षी ने कहा। मुझे लगता है मैंने अभी तक असली चाय नहीं पाई थी। कुमुद जी हंसते हुए बोली, यह हर्बल चाय तुम्हें हमेशा ताजगी देगी। यह हर मौसम में बनाई जा सकती है और इसके फायदे भी बहुत होते हैं। तुम्हें यह चाय हर दिन पीनी चाहिए, क्योंकि यह न सिर्फ शरीर को ताजगी देती है, बल्कि तनाव को भी कम करती है। मैं अब इसे रोज पीने का प्रयास करूंगी। सच में, यह चाय बहुत अलग है, साक्षी ने कहा और फिर चाय की खुशबू को महसूस किया। दोनों ने चाय पीते हुए और बातें की। कुमुद जी ने साक्षी को बताया कि कैसे उनकी जिंदगी के मुश्किल समय में इस चाय ने उन्हें शांति दी थी। कुमुद जी की आंखों में एक विशेष चमक थी, जैसे वह किसी याद को ताजा कर रही हों। जब तुम छोटी थी, तब हमारे पास कई बार मुश्किलें आती थी, लेकिन इस चाय ने हमें कभी हार मानने नहीं दिया। हम जब भी यह चाय बनाते, मुझे लगता जैसे सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कुमुद जी ने अपनी बीती यादों को साझा किया। साक्षी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे महसूस हुआ कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों से उबरने का एक तरीका बन सकती है। रिश्तों में गहरी समझ। चाय पीते हुए दोनों ने रिश्तों के बारे में भी बात की।
कुमुद जी ने बताया कि रिश्तों की सबसे अहम बात यह है कि हमें कभी भी एक दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बेटा, रिश्ते कभी भी आसान नहीं होते, लेकिन जब आप एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझने की कोशिश करते हो, तो रिश्ते मजबूत होते जाते हैं, कुमुद जी ने कहा। चाय भी एक ऐसा तरीका है जिससे हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। साक्षी ने कहा, सासू माँ, मुझे अब समझ में आ गया है कि रिश्ते सिर्फ समय बिताने से नहीं बनते, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी में सच्ची भागीदारी से बनते हैं। सही कहा तुमने, बेटा, कुमुद जी ने खुशी से कहा। और यही वह चीज है जो हमें चाय के माध्यम से सीखनी चाहिए। रिश्ते जितने सरल होते हैं, उतने ही मजबूत होते हैं। सास बहू का नया रिश्ता। अब साक्षी और कुमुद जी के रिश्ते में एक नया मोड़ आया था। वे न सिर्फ चाय के बारे में बात करतीं, बल्कि अपने विचार, अपने सपने और अपनी जिंदगियों को साझा करतीं। कुमुद जी के अनुभव और साक्षी की समझ ने दोनों के बीच एक अजीब सा मिलजोल बना दिया था। साक्षी ने यह भी समझा कि सास बहू के रिश्ते में कभी भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के दृष्टिकोण को अपनाना और मिलकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। चाय पार्टी के इस सफर ने साक्षी और कुमुद जी को और भी करीब ला दिया था। और साक्षी को अब यह विश्वास था कि चाय केवल एक पेय नहीं, बल्कि एक सशक्त संबंध और समझ का प्रतीक बन चुकी थी। अगली चाय पार्टी। बेटा, अगली बार हम और भी नई चाय बनाएंगे, कुमुद जी ने चाय खत्म करते हुए कहा। हम दोनों मिलकर न सिर्फ चाय बनाएंगे, बल्कि इसे और भी खास बनाएंगे। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ, अब मुझे पता है कि चाय बनाने का कोई अंत नहीं होता और हम हर बार कुछ नया सीख सकते हैं। रिश्तों की नई शुरुआत। चाय पार्टी का वह सुखद सफर अब अपने चरम पर था। साक्षी और कुमुद जी के बीच एक नया समझ और रिश्ता विकसित हो चुका था। वह सिर्फ सास और बहू नहीं, बल्कि दो सखियां बन चुकी थी, जो एक दूसरे के विचारों, अनुभवों और सपनों को साझा करती थी। कुमुद जी ने साक्षी को जितना चाय बनाने की कला सिखाई, उतना ही रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के टिप्स भी दिए। अब दोनों का रिश्ता सिर्फ एक पारंपरिक सास बहू के रिश्ते की तरह नहीं था, बल्कि वह एक परिपक्व और गहरे समझ के आधार पर खड़ा था। नई चाय का प्रयोग। चाय बनाने का उनका सफर अब और भी दिलचस्प हो गया था। साक्षी ने कुमुद जी से वादा किया था कि वह अगले कुछ दिनों में और भी नई चाय बनाने की कोशिश करेंगी। उनके मन में एक विचार था कि वह अपनी सास को एक नई चाय का तोहफा दें, जिसे कुमुद जी कभी न पिएं। साक्षी ने अपने दिमाग में एक नई चाय की रेसिपी बनाई। यह चाय हर्बल मसालों से तो बनी होती, लेकिन उसमें ताजगी के लिए पुदीने के पत्ते भी डाले जाते। साथ ही एक नई तरह की खुशबू लाने के लिए साक्षी ने चाय में थोड़ी सी इलायची और लौंग डालने का निर्णय लिया था। वह अगले दिन कुमुद जी के पास आई और बोली, सासू माँ, मुझे एक नई चाय की रेसिपी मिली है। क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगी? कुमुद जी ने हैरान होकर पूछा, नया तरीका? यह कैसी चाय है? यह एक हर्बल पुदीने की चाय है, जिसमें इलायची और लौंग का भी हल्का सा स्वाद होगा। मुझे लगता है कि यह आपको बहुत पसंद आएगी, साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। कुमुद जी ने हंसते हुए कहा, तो आज हमें तुम्हारी बनाई हुई चाय पीनी होगी। देखती हूँ तुम्हारी चाय में कितनी स्वादिष्टता है। चाय बनाने की प्रक्रिया। साक्षी ने चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया शुरू की। पहले उसने ताजे पुदीने के पत्ते डाले, फिर इलायची और लौंग का हल्का सा स्वाद बढ़ाने के लिए इन मसालों को डाला। कुमुद जी उसे बारीकी से देख रही थी और यह महसूस कर रही थी कि साक्षी अब चाय बनाने के हर पहलू को समझ चुकी है।
वह उसके काम में पहले से ज्यादा निपुण हो गई थी। बेटा, ध्यान रखना कि पुदीना बहुत जल्दी उबाल जाता है। अगर इसे ज्यादा उबाल लिया तो इसका स्वाद बिगड़ सकता है, कुमुद जी ने सलाह दी। साक्षी ने ध्यान से सब कुछ किया और चाय को उबालते हुए उसमें एक चुटकी इलायची डाली। कुछ देर बाद चाय की खुशबू पूरे रसोई में फैल गई। यह खुशबू कुमुद जी के लिए एक नयापन था और साक्षी की चाय में एक अलग सा आकर्षण था। सासू माँ, चाय तैयार है। क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगी? साक्षी ने चाय का कप कुमुद जी को पेश करते हुए पूछा। कुमुद जी ने कप लिया, चाय का स्वाद चखा और उनकी आंखों में चमक आ गई। यह तो वाकई बहुत शानदार है। पुदीना और इलायची का संयोजन वाकई बहुत अच्छा है। तुम सच में अब एक विशेषज्ञ बन गई हो, कुमुद जी ने साक्षी की तारीफ की। साक्षी ने खुशी से कहा, धन्यवाद सासू माँ, मुझे लगता है कि अब मैंने चाय को सच्चे मायने में समझ लिया है। चाय और रिश्तों की समझ। चाय की यह नई रेसिपी अब उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर रही थी। दोनों ने चाय पीते हुए रिश्तों की नई परिभाषा पर भी चर्चा की। कुमुद जी ने साक्षी को बताया कि बेटा, रिश्ते कभी भी एक दिशा में नहीं चलते। हमें रिश्तों में नए नए अनुभवों को अपनाना चाहिए ताकि वह मजबूत बने। अगर हम अपने रिश्तों में बदलाव लाते हैं तो वह हमें और भी करीब ला सकते हैं। जैसे चाय में हम नए मसाले डालते हैं, वैसे ही रिश्तों में भी हमें नए विचार डालने चाहिए। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ, अब मैं समझ सकती हूँ कि रिश्तों में जितना प्यार और समझ होगी, उतनी ही खुशी मिलेगी। जैसे आप और मैं आज अपनी चाय को एक नए तरीके से बना रहे हैं, वैसे ही हम अपने रिश्ते में भी नयापन लाते हैं। कुमुद जी ने साक्षी की बातों को सुनते हुए कहा, सही कहा बेटा, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने यह समझ लिया है। चाय के माध्यम से एक नया जुड़ाव। साक्षी और कुमुद जी की चाय पार्टी अब एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। यह सिर्फ चाय का स्वाद नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्तों में प्यार, समझ और समर्पण का एहसास था। कुमुद जी ने अपनी बहू को चाय बनाने की कला सिखाई, जबकि साक्षी ने उसे यह समझाया कि रिश्तों में नयापन और संवाद कितना महत्वपूर्ण होता है। अब मुझे लगता है कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि रिश्तों को और भी मजबूत करने का एक माध्यम है, साक्षी ने कहा। जब हम साथ बैठकर चाय पीते हैं, तो यह हमारी बातों को और भी गहरे तरीके से जोड़ता है। कुमुद जी ने उसकी बातों पर सहमति जताई। बिल्कुल बेटा, और मैं खुश हूँ कि तुमने इस चीज को समझा। अगली चाय पार्टी की योजना। इस चाय पार्टी के बाद दोनों सास बहू ने यह तय किया कि अगली बार वे एक और बड़ी चाय पार्टी का आयोजन करेंगी, जिसमें वे और उनके परिवार और दोस्त भी शामिल होंगे। वे चाहते थे कि इस पार्टी के माध्यम से वे चाय बनाने की कला को और भी लोगों के साथ साझा करें और यह दिखाएं कि चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने का एक बेहतरीन तरीका हो सकती है। हम अगली चाय पार्टी में और भी नए चाय के फ्लेवर ट्राई करेंगे, ताकि सबको न सिर्फ स्वाद, बल्कि रिश्तों का भी एहसास हो, साक्षी ने कहा। कुमुद जी ने हंसी में कहा, हाँ, और इस बार हम कुछ ऐसे चाय के फ्लेवर बनाएंगे जो हर किसी के दिल को छू जाएं। समाप्ति। इस चाय पार्टी ने साक्षी और कुमुद जी के रिश्ते को एक नया दिशा दी। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और अब उनके बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी। चाय के माध्यम से दोनों ने समझा कि रिश्ते केवल समझ, धैर्य और प्यार से ही मजबूत होते हैं। जब सास बहू के बीच ऐसी समझ और प्यार होता है, तो रिश्ते न केवल गहरे होते हैं, बल्कि वे और भी खुशहाल बन जाते हैं। अब साक्षी और कुमुद जी के बीच की चाय पार्टी की शुरुआत एक परंपरा बन चुकी थी, जो उनके रिश्तों में हमेशा मिठास और गर्मजोशी लाती रहेगी।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।